सुशांत राजपूत जैसे होनहार कलाकार ने जिस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त की, उससे ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या हम अपने जीवन के मूल्यों को समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन का क्या मूल्य है? क्या एक छोटी सी घटना या हम संघर्ष करके एक जगह पहुंचते हैं और कोई भी ऐसी बात हो जो हमारे इच्छा के विपरीत हो, क्या वो हमारी जीवन लीला समाप्त करने के लिए काफी है? हम क्या वजह है कि लोग घबरा के, परिस्थितियों से घबरा कर जिंदगी जैसी अनमोल चीज को इत्तेफाक पे कुर्बान कर देते हैं? क्या वजह है इस अनमोल धरोहर को जो कुदरत ने, जो भगवान ने, खुदा ने जो हमें बख्शी है, हम अपने इन नीच हाथों में लेकर उसे हम खत्म कर देते? क्या वजह है इसका क्या कारण? गरीबी। कभी कभी होता है इंसान अपनी गरीबी से तंग आ जाता है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अच्छा खाना नहीं दे पा रहा है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। इन सब चीजों से वो घबरा जाता है और अपने आप को खत्म कर लेता है। तो क्या अपने आप को खत्म करने के बाद वो सारे काम हो जाते हैं? उसकी बेटी की शादी हो जाती है, उसके बेटों की शिक्षा हो जाती है? नहीं, उसकी बेटी की शादी फिर रोज होती है। उसके अपने ही उसके बेटे को घरेलू नौकर बना लेते हैं और वो सब देखता है। उसका छुटकारा नहीं हुआ है। मौत से अगर छुटकारा होता तो लोग दुख झेलते ही नहीं, मर जाते तुरंत। उसकी बेटी पर लोग अत्याचार कर रहे हैं, उसके अपने ही लोग ललचाई नजर से उसकी औलाद को देखते हैं, उसकी बेटी को देखते हैं, उसकी बीवी को देखते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और करते भी है, और वो हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए और पकड़ नहीं पाता। ये आप भी जानते हो बहुत अच्छी तरह से। तो आप निजात नहीं पाए, आपने अपनी तकलीफों को मरने के बाद बढ़ा लिया। दूसरी वजह है, इंसान आत्महत्या करता है किसी को हर्ट करने के लिए। वो अपने बाप से दुखी हो जाता है, बाप की डांट से, गालियों से। कारण नहीं खोज पाता है, कभी कभी कारण होता है और कभी नहीं भी होता है। या बाप सुसाइड कर लेता है बेटे से परेशान होकर, बेटी से परेशान होकर, लेकिन कारण कुछ भी नहीं होता है। बस वो देखता है ये बाद में तकलीफ पाएगा, बाद में मुझे याद करेगा, रोएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। मरने वाला मर जाता है, चला जाता है, और लोग अपनी अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। 2-4 दिन तक मातम पुरसी 2-4 दिन की होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। तीसरा, बिजनेस लॉस, व्यापार का नुकसान। कर्जा, व्यापार के नुकसान में कर्जा हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। अब ये कर्जा कैसे चुकाएंगे? कर्जा चुकाओ भाई, तुमने कोई मालिया तो हो नहीं कि कर्जा लेके तुम विदेश भाग रहे हो, पीछे से तुम्हारे बच्चों को कोई परेशान करे, ऐसे तो हो नहीं। तुमने व्यापार किया है तो अपना बंगला बेचो, अपना फ्लैट बेचो, अपना घर बेचो, कर्जा चुकाओ। अपनी लग्जरी गाड़ी को बेचो, अपना कर्जा चुकाओ। उसके बाद अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हाथ जोड़ लो, तुम्हें कोई फांसी थोड़ी लगा देंगे। अगर तुम्हें किसी ने कर्जा दिया है, बैंक ने कर्जा दिया है या व्यक्ति विशेष ने कर्जा दिया है, तो अपने फायदे के लिए दिया है कि तुम कमाओगे और उन्हें ब्याज दोगे। सुसाइड जो है वो उसका निष्कर्ष नहीं है, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। आप जीते रहोगे तो न जाने कितना कितना और कमाओगे। और अगर आपने सुसाइड की तो उसका नतीजा ये हो गया, आने वाले कल में आपका बेटा भी कुछ कमा लिया और कुछ आगे बढ़ गया तो लोग ये कहेंगे ये उसका लड़का है,
इसके बाप ने बहुत लोगों का कर्जा लिया, सारा दबाया था, इसको देके चला गया। एक परिवार को मैं जानता हूँ ऐसे, जिन पर इस तरह के हुए थे, जबकि उनके बाप ने कोई ऐसा कुछ इत्तेफाक था जो इस तरह का हादसा हुआ उनके साथ है। लेकिन उनके बेटे के बारे में लोग बोलते हैं कि भाई इसके बाप इसको बहुत कुछ देके गया, उसी से ये सारा तामझाम है। अब वो बोलने वाले की जुबान तो पकड़ नहीं सकता है, और बोलने वाले सामने भी नहीं बोलते, पीछे से ही बोलते हैं। तो इस हालत में भी आप अपने परिवार का बुरा ही करके जाओगे। चौथी चीज होती है टारगेट। इंसान सोचता है मैं क्या बनना चाहता था, वो हार जाता है संघर्ष करते करते। क्यों भाई? इस हिसाब से तो मुझे अरुण खेमानी को बरसों पहले सुसाइड कर लेनी चाहिए थी। हिंदुस्तान का कौन बिजनेसमैन है, कौन सा फिल्म एक्टर है, कौन सा पॉलिटिशियन है जिनसे मेरी अच्छी पहचान नहीं रही? चलिए फिल्म एक्टर पे आए तो दिलीप साहब, राज कपूर साहब, नरगिस मैडम, दत्त साहब, और भी न जाने कितनों से मेरी बहुत अच्छी पहचान थी, बहुत अच्छा आना जाना था मेरे उनके परिवार में। अब हम चले व्यापारियों पर, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस के व्यापारी मिस्टर जेडवानिया, वो मेरे बहुत क्लोज रहे, मुझे बहुत मानते थे, बल्कि उनकी बीवी ने मुझे अपना धर्म भाई भी बनाया। और अब हम आए पॉलिटिशियन, डॉक्टर बलराम जाखड़। मेरे नजदीक के सब लोग जानते हैं मैं उनका कितना क्लोज था और कितना चाहता था। लेकिन आज मैं कहाँ हूं? मैं कहीं भी नहीं हूं। आई एम नथिंग। आज भी मैं जीरो हूं, जीरो। मैं आत्महत्या कर लूं? मुझे तो ऊपर वाले ने एक ट्रेन में बिठा रखा है और मैं चला जा रहा हूं। अब मंजिल कहाँ है मुझे क्या पता? जिस दिन टीटी आएगा बोले चलिए जी आपकी मंजिल आई, उतर जाइए, मैं उतर जाऊंगा। उसके पहले मैं क्यों उतरूं? अब मैं आपको फिल्मों से संबंधित दत्त साहब की बात बताता हूं। उन्होंने कितने कष्ट झेले आप तो सोच भी नहीं सकते हो। बहुत कष्ट झेले। उनके बेटे संजय दत्त को ड्रग का चस्का लगा। उस ड्रग से निजात दिलाने के लिए वो उनको अमेरिका ले गए, उनका इलाज कराया, वो ठीक हुआ। मैडम को कैंसर हो गया, फिर उसके बाद उनको ले गए, उनका इलाज कराया, बचा नहीं पाए। अभी इन सदमों से वो उभरे भी नहीं थे कि संजय दत्त वो मुंबई बम कांड में फंस गए, किसी गलत इंसान पे भरोसा करके। उसमें लगे रहे, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। राजेंद्र कुमार ये सब साथ रहे, इन लोगों ने मिलकर जैसे तैसे उनको बाहर निकाला, लेकिन बहुत यातना से ही। उसके पहले कर्जे में रहे 71 में, जब रेशमा और शेरा फ्लप हुई तो क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या किसी भी चीज का, आप दूर क्यों जाते हो? आप भारत भूषण पे जाइए। भारत भूषण जी हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकारों में थे। हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा मीना कुमारी, विजंती माला, माला सिन्हा, सुरैया, न जाने सबके साथ उन्होंने काम किया, ऐशो आराम की जिंदगी जी। लेकिन जब वक्त बुरा आया, वक्त तो बोल के आता नहीं है। जिन स्टूडियो में वो अपनी इंपोर्टेड कार में बैठ के जाया करते थे एज ए हीरो, वहां वो एक्स्ट्रा की तरह 3-3, 4-4 घंटे एक सीन देने के लिए खड़े रहते थे। कितना दर्दनाक लम्हा था वो। क्या उन्होंने आत्महत्या की? भगवान दादा। अब किसका किसका जिक्र करूं आपसे? एक नहीं अनेकों है। आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आज हमारे बच्चे कई, मैंने देखा मुंबई में कई आते हैं, मैं भी उनसे मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पार्क में भी देखता हूँ बच्चे अपना नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उनमें से कोई परेश रावल बन जाता है, कोई बोमन ईरानी बन जाता है, कोई अनुपम खेर बन जाता है। सब आगे बढ़ते हैं, और कोई छोटे मोटे रोल में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं।
तो मैं ये वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही मकसद है। मैं अपने दिल से ये चाहता हूँ, ये आत्महत्या का ख्याल कोई भी बच्चा, जवान, बुढ़ा, कोई भी हो, इस चीज को दिमाग में न लाए। आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें, आप देखते हो कई लोग कैंसर से पीड़ित है, 2-2 साल से वो कष्ट झेल रहे हैं, उनको पता है हम नहीं जिएंगे, उनको पता है हमारे लिए जिंदगी बेकार है, तो मरते थोड़ी है, आत्महत्या थोड़ी कर लेते हैं। वो जानते हैं अगर हमने आत्महत्या कर ली तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा कष्ट भोगने के लिए, तो हम ये कष्ट है इसी जीवन में पूरे करके जाए, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और अगला जीवन हमारा सुधर जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के अपने दोस्तों से सबसे यही विनती है कि वो इस रास्ते को न अपनाए और अच्छे से अपना जीवन, मुसीबतों का सामना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें। क्योंकि शकील साहब ने लिखा है, शकील साहब ने, कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो इस जहर को भी पीजिए, अमृत को भी पीजिए और अपने जीवन को